राधे राधे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में पहुंच गई थी, साथ में अपने डेली ब्लॉग का शुरुआत कर ली थी। और कैसा होता है ना कि शादी से पहले ना हम सो के उठते हैं ना तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ काम वाम तो करना होता नहीं था। लेकिन अभी शादी के बाद तो हमें ये पता होता है पहले से ही कि सो के उठ के सबसे पहले हम किचन में ही दिखाई देते हैं। तो मैं भी किचन में पहुंची थी भैया, कॉफी वगैरह पी लिया था। फिर मैं सोच रही थी नाश्ता धीरू के लिए मैं क्या बनाऊं। तो एक दिन पहले का ना धीरू मेथी लाए हुए थे, जेप्टो से मंगाए थे। तो मैंने उनके लिए ना चाय और पराठा बनाया था, सिर्फ उनके लिए ही, क्योंकि मैं तो दोपहर में जो भोलेनाथ के लिए बनाती हूँ मैं वही खाती हूँ। तो धीरू को नाश्ता दे दिया था, वो खा पी के चले गए थे ऑफिस में। मैं घर के कामों में लग गई थी। मुझे ना चादर चेंज करना था, चादर बहुत गंदा हो गया था। वैसे मैं 3-4 दिन पे चादर चेंज कर ही देती हूँ। और मेरा बेड ना खराब हो गया है, नया बेड लेना है, लेकिन जब तक काम चल रहा है तो सोच रही हूँ चला लेती हूँ। अभी महंगाई भी बहुत आ गई है। तो फिर दोपहर हो गया था, मैं नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली थी। फिर करीब 12-12:30 बज गए थे। मैं सोच रही थी भोलेनाथ के लिए क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता यार। सुबह एक बार बनाओ धीरू के लिए, फिर भोलेनाथ के लिए अपने लिए बनाओ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि क्यों ना सादा दाल चावल ही बना देती हूँ। तो दाल मेरा बन गया था और मैंने चावल भी रख दिया था। दाल पहले कुकर में ही डाल के दाल भी बना लिया था पलट के भगोना में। फिर कुकर में ही धो के मैंने चावल भी डाल दिया। तो जब तक उधर बन रहा था मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है यार। रोड के साइड में ही घर है ना, इस वजह से इतनी डस्ट आती रहती है। तो मेरा दाल चावल भी बन गया था। घी डाल के मैंने भोले को भोग लगा दिया था। और जो भोग लगा हुआ होता है ना उसके बाद में मैं खा लेती हूँ। तो मैं अलग से नहीं खाती हूँ, उनका भोग लगा हुआ ही खा लेती हूँ। फिर कपड़े सब पड़े हुए थे, मेरा और धीरू का, और कौन है ही। तो फिर मैंने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे। जो हाथ के कपड़े होते हैं ना मैं वो हाथ से ही धोती हूँ, हर कपड़े में वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। अच्छा ये तो हो ही गया है यार, सुबह बर्तन, शाम बर्तन, दोपहर बर्तन। सुबह नाश्ता बनाओ तब बर्तन, दोपहर खाना बनाओ तब बर्तन। मैं तो बोर हो गई हूँ। फिर शाम के 3-4 बजे के करीब ना गोला वाला जा रहा था, तब तक गुनगुन आई, बोल रही है नेहा दी गोला वाला जा रहा है। मैं बोली लाओ यार मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत आजकल पसंद आने लगा है। दोपहर के टाइम फिर मैं गोला खा के फ्री हुई थी, मैंने थोड़ा बहुत कॉमेडी बनाया। तब तक 5 बज गया था, स्विमिंग का मेरा टाइम हो गया, तो मैं स्विमिंग क्लास चली गई थी। मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो अब मैं घर पे भी बैठी थी तो मैं सोची कि क्या करूँ, कुछ ना कुछ मेरी एक्टिविटी भी चालू हो जाएगी। तो मैंने स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है। 1200 रुपये पर महीने लेते हैं। आजकल मैं योगा और ये जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना नया कुछ सीखती हूँ। स्विमिंग डूबूंगी तो कम से कम बचा तो सकती हूँ अपने आप को। मजाक कर रही नहीं, मुझे अच्छा लगता है कुछ नया नया चीजें सीखने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर मैंने योगा से निकला, मैं बाइक लेके गई थी। बाइक लेके मैं आ गई थी घर। फिर भाभी बोली नेहा तुझे मंदिर लेना है ना। मैं बोली हाँ, मंदिर बहुत छोटा है, मुझे बड़ा मंदिर लेना है। तो मैं गई थी ना पर्वत पाटिया की साइड मंदिर लेने के लिए। भाई बहुत ज्यादा महंगा है। ये जो मंदिर आपको दिखा रही थी ना ये 7,000 यानी 7200 रुपये का था। फिर मैं सोची जाओ धीरू से बात करके फिर भी लूंगी। तो आज का मेरा ब्लॉग यही खत्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब।